everyone, welcome again to this channel. I'm your friend and you're watching me on my English YouTube channel, Dear One. Guys, today in the video, we are going to learn past indefinite tense, or you can say past simple tense. Guys, what is past indefinite tense? Past indefinite tense means कोई एक्शन आपका पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, यानी उसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। और गाइस, इस टेंस की पहचान होती है, इस टेंस की आइडेंटिटी होती है, वाक्य के अंत में आर ई ए का साउंड आता है, यानी इस टेंस में जो सेंटेंस होता है वो वर्ब पे ही खत्म हो जाता है, उसकी एंडिंग ही वर्ब पे हो जाती है। जो एक्शन होता है उसी पे वर्ब फिनिश हो, वो उसी पे ही वर्ब सेंटेंस फिनिश हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग क्रिकेट खेले, मैंने उसको बुलाया, यानी वर्ब पे ही सेंटेंस की एंडिंग हो जाती है। हम लोग वहाँ गए, हमने मूवी देखी, मैं उससे मिला, मैंने उसको देखा, मैंने उसको नहीं देखा, क्या आपने उसको देखा? सो गाइज, वर्ब पे ही सेंटेंस की एंडिंग हो जाती है और साउंड होता है आ ई ए का, इस तरह का साउंड होता है और यही इस टेंस की पहचान होती है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सो लेट्स सी, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। और गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, यानी इस टेंस में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। गाइस, ये इकलौता ऐसा टेंस है, in all 12 tenses, this is the only one tense where we use only second form. Yes guys, ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और यू कैन से पूरे ग्रामर की इंडस्ट्री में, मतलब ग्रामर में कहीं भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता ही नहीं है सिवाय इस टेंस के। सो जब भी आप बुक की रीडिंग करते हैं या कुछ भी इंग्लिश में रीडिंग करते हैं, अगर आपको वहाँ पे V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखाई दे तो आप झट से समझ जाइए कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है और वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हम लोग वहाँ गए, हम लोग सब्जेक्ट क्या है आपका वी, आपकी वर्ब क्या है गए, यानी जाना। जाना की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गॉन। सो वी वेंट देयर, वहाँ कहाँ गए, वहाँ गए। सो वी वेंट देयर। मैंने एक सांप देखा, मैंने यानी आई, वर्ब क्या है देखना। देखना की इंग्लिश होती है सी की सेकेंड फॉर्म होती है सी, सॉ, सीन। तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना है आई सॉ अ स्नेक, आई सॉ अ स्नेक। मैंने एक सांप देखा, उसने मुझसे माफी मांगी। सब्जेक्ट क्या है उसने, यानी ही। कौन है सब्जेक्ट ही, वर्ब क्या है माफी मांगना। सो ही अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज, ठीक है। और इसकी सेकेंड फॉर्म में ईडी लग जाता है, ही अपोलोजाइज्ड, मुझसे माफी मांगी टू मी। सो गाइज, बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको सेकेंड फॉर्म लर्न करने पड़ेंगे सारे वर्ब के। एटलीस्ट आप जब शुरू में इस टेंस को सीख रहे हैं तो कम से कम आपको 20-25 वर्ब आपको रट लेने हैं इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। बेसिक जितने भी वर्ब होते हैं आप उसको रट डालिए और इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स। मैंने उसको बुलाया, आई कॉल्ड हिम। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। वो यहाँ आई। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, वो यहाँ आई, वो यहाँ आई। वो कौन है, गर्ल है, कोई फीमेल है। सो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा शी। वर्ब क्या है आना, केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम, कम केम कम। शी केम हियर, शी केम हियर। वो यहाँ आई। हम लोगों ने मूवी देखा, या फिर हमने मूवी देखा, मूवी देखा। सो क्या हो जाएगा, देखना को मूवी देखना, मोबाइल देखना,
इस तरह से जो चीज़ें मोशन में हो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम सी की नहीं वॉच का यूज़ करते हैं। वर्ब क्या आता है आपका? वॉच। सो हमने वी वॉच, वॉच की सेकेंड फॉर्म होती है वॉच्ड। वी वॉच्ड अ मूवी, वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी। सो गाइस, इस तरीके से बहुत इजी है इस टेंस को सीखना, और आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो 20, 25, 30 वर्ड को याद कर लीजिए और इस टेंस की प्रैक्टिस लिख लिख के करिए, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही दिक्कत होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लर्न होते हैं। सो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए वर्ब को तो लर्न करना ही पड़ेगा, तभी आप इस सेंटेंस पर अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जाम्पल। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम। मैंने इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश। सो गाइस, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहद आसान हो जाएगी। आई होप आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। गाइस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। गाइस, अब इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, इसमें हमें सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना। सेकेंड फॉर्म सिर्फ हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही चाहता है। सो लेट्स सी, मैं वहां नहीं गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। सब्जेक्ट पर बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, देन नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट, वर्ब क्या है? जाना, गो। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर। मैंने उससे बातें नहीं की। आई, सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर डिड लगाएंगे। आई डिड नॉट टॉक, टॉक टू हिम। मैंने उससे बातें नहीं की। आई डिड नॉट टॉक टू हिम। उसने मुझे गाली नहीं दी। सब्जेक्ट क्या है? उसने, यानी ही। आप यहाँ पे शी भी लिख सकते हैं। गाइस, ऐसा सेंटेंस जिसमें पता न चले कि सब्जेक्ट आपका ही है या शी, तो आप वहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहने से हमें पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट आपका ही है कि शी। जहाँ श्योर होता है वहाँ तो हमें वही लिखना होता है, लेकिन जहाँ श्योर नहीं होता आप उस सेंटेंस में ही भी लिख सकते हैं और शी भी। सो ही, आप शी भी राइट कर सकते हैं, ही और शी। ही डिड नॉट he did not गाली देना, abuse, he did not abuse me, उसने मुझे गाली नहीं दी। उसने एक पेन खरीदा। सब्जेक्ट क्या है? he did not, उसने एक पेन नहीं खरीदा। he did not buy a pen, he did not buy a pen। बच्चे ने दूध नहीं पिया। सब्जेक्ट हमारा है चाइल्ड। आप बेबी भी लिख सकते हैं, द बेबी ही लिखते हैं। The baby did not, the baby did not। गाइस देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद did, then not। वर्ब की आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है नेगेटिव सेंटेंस में। The baby did not, वर्ब क्या है आपका? पीना, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक मिल्क। The baby did not drink milk। रवि ने खाना नहीं खाया। सब्जेक्ट है हमारा रवि did not eat food, रवि did not eat food। सो गाइस, इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान देना। अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं, सो स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डिड, देन नॉट, देन वर्ब आपका जो भी है उसका फर्स्ट फॉर्म ही आपको लिखना है, यानी मेन वर्ब आपको लिखना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। आई होप गाइस आपको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ आया होगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है। एक, जो सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, यानी क्या से जब आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और जिसका आंसर आप यस या नो में कर सकते हैं। जैसे क्या आप वहाँ गए, तो आप इसका आंसर यस या नो में कर सकते हैं, हाँ मैं वहाँ गया या हाँ मैं वहाँ नहीं गया। तो जिस भी सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में कर सकते हैं उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। और जब सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में इस तरह से आ जाए तो
तो हमें सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम 2 तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सो लेट्स सी, क्या तुम वहाँ गए, पहला वाला फॉर्मेशन है क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। हम क्या कि इंग्लिश नहीं लिखते, हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनानी होती है। सो डिड, आपका हेल्पिंग वर्ब डिड है। सब्जेक्ट क्या है, डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, डिड यू। देन वर्ब क्या है आपकी, जाना, गो। ऑब्जेक्ट क्या है, देयर। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए, क्या तुमने उसे देखा। सो आपका क्या हो जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू। डिड यू सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम, आप चाहे तो यहाँ पे हर भी लगा सकते हैं। डिड यू सी हर, डिड यू सी हिम, क्या रानी यहाँ से गई। सो डिड, सब्जेक्ट हमारा रानी है, डिड रानी, डिड रानी। वर्ब क्या है, जाना, गो। यहाँ से प्रीपोजिशन लगाएंगे फ्रॉम, हियर। डिड रानी गो फ्रॉम हियर, क्या रानी यहाँ से गई वाले स्ट्रक्चर की, जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। क्या आप वहाँ क्यों नहीं गए, नेगेटिव सेंटेंस गाइस आ गया। जब इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। सो आप वहाँ क्यों नहीं गए, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे वाई, वाई, फिर लिखेंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वाई डिड यू। फिर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे। वाई डिड यू नॉट, वर्ब क्या है, गो देयर। वाई डिड यू नॉट गो देयर, आप वहाँ क्यों नहीं गए। वो लोग यहाँ कब आए, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो सबसे पहले हमें कब की इंग्लिश लिखनी है, व्हेन। व्हेन लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो लोग, व्हेन डिड दे, व्हेन डिड दे। वर्ब क्या है आपका, आना, सो कम हियर। व्हेन डिड दे कम हियर, वो कहाँ गया, आपका क्वेश्चन क्या है, कहाँ। सो हम लिखेंगे वेयर, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर डिड, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया। सो गाइस आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपको इस टेंस में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे आंसर मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।